हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके हैं। ये है फाइंड द एग्जैक्ट इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस। ठीक है, ये है हमारे पास एंड सेकंड पार्ट है। हमारे पास दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? एग्जैक्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो गिवन पावर सीरीज क्या है हमारे पास? पावर सीरीज summation of n equal to 1 to infinity an x to the power n, where an equal to 3 to the power n upon n 4 to the power n। ठीक है, तो सीरीज बेसिकली हमारे पास क्या बन चुकी है? यहाँ से समेशन ऑफ n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 3 टू द पावर n अपॉन n 4 टू द पावर n x टू द पावर n। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज बन चुकी है। तो देखो, अगर मैं इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या लिखा जा सकता है? इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ 1 अपॉन n, ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इस पर रेशियो टेस्ट अगर अप्लाई करें तो यूज रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पे यू एन इक्वल टू क्या है? उसके लिए यू एन है 1 अपॉन n 3x अपॉन 4। ठीक है, एंड यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या है? ये है 1 अपॉन n प्लस 1 एंड 3x अपॉन 4 टू द पावर n प्लस 1, इधर n और यहाँ पे ये ठीक है लिख के रखा है। ठीक है, अब हमें चाहिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन मोड ऑफ यू एन प्लस 1, हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो यू एन प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया एंड ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस टर्म, तो देखो n ऊपर चला जाएगा। ठीक है, n ऊपर चला जाएगा, या मैं अभी लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 1 अपॉन, इतना भी क्यों करना है, इस तरह से लिखते हैं ना। ये हो जाएगा 1 अपॉन n एंड ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 टू द पावर n। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 3x अपॉन 4 टू पावर n है, तो ये हमारे पास ओनली ऊपर 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास जैसे n यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, और ये बच गया हमारे पास डॉट 3x अपॉन 4। ठीक है, ये बच गया हमारे पास, ऑब्वियसली मोड लूँगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n, बेसिकली n कॉमन ले लिया ऊपर से और नीचे से भी, और n से n कट कर दिया, तो 3x अपॉन 4। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा 3x अपॉन 4। ठीक है, 3x अपॉन 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। एंड कन्वर्जेंस कंडीशन क्या होती है? कन्वर्जेंस कब होता है? जब ये रेशियो जो है लेस देन कम होता है, लेस देन 1 होता है। तो कन्वर्जेंस कंडीशन, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 लेस देन 1। ठीक है, या हम कहें मोड ऑफ x। ठीक है, ये हो गया मोड ऑफ x इज लेस देन 4/3। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया? 4/3। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एंड पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इफ x इक्वल टू 4/3, तो 3x अपॉन 4 क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 1, एंड सीरीज बिकेम समेशन ऑफ 1 अपॉन n। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये देखो हाइपर हार्मोनिक सीरीज से भी या पी टेस्ट से भी ये हमारे पास क्या है? डाइवर्जेंस। ठीक है, एंड
एट एक्स इक्वल टू -4/3 अगर देखें तो 3x/4 बन जाएगा -1। तो सीरीज बन जाएगी हमारे पास समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity -1 to the power n/n। ठीक है, तो बेसिकली ये सीरीज जो है अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज। और अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसका इंटरवल जो है वो आ गया हमारे पास, कन्वर्ज करेगी -4/3। ठीक है, -4/3 एंड 4/3, बट 4/3 इधर ओपन इंटरवल रहेगा, 4/3 पे कन्वर्जेंट नहीं थी, डाइवर्जेंट थी, बट -4/3 पे कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, कैन f(x) इक्वल टू mod x बी रिप्रेजेंट बाय द पावर सीरीज ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ठीक है, यही है ना हमारे पास, ये हमारे पास f(x) इक्वल टू ये जस्टिफाई आंसर। ठीक है, तो देखो डज, और ये हमारे पास हमसे पूछा गया है। ठीक है, एंड पूछा ये हमारे पास डज देयर एग्जिस्ट summation of n equal to 1 to infinity an xn such that f(x) equal to mod x for all x belongs to R। ठीक है, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सीरीज अगर हम बात करें तो देखो, इफ अ फंक्शन रिप्रेजेंटेड by a power series on an interval, then ठीक है, it is infinitely differentiable there, it is infinitely differentiable there। ठीक है, and in fact it is analytical, it is एनालिटिक, या हम कहें स्मूथ। ठीक है, तो अब अगर हम मोड x को स्टडी करें तो मोड x इक्वल टू क्या है, मोड x इक्वल टू द x एंड -x, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, x लेस देन 0 हो। ठीक है, तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंड -1, x लेस देन 0, सॉरी x greater than 0 and x less than 0, at x equal to 0 not differentiable। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। मोड ऑफ x कैन नॉट एक्सप्रेस या रिप्रेजेंटेड बाय द पावर सीरीज ऑफ R, बाय द पावर सीरीज ऑफ R। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।